लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है कि आपको बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू हमें बताना है, जिसके लिए दोनों एपी के nth टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका कोई एक टर्म होगा और इसका कोई एक टर्म होगा, वो आपस में इक्वल होगा, लेकिन वो टर्म होगा कौन सा, है ना। वो दोनों के लिए इसमें स्पेशल चीज़ ये कि दोनों के लिए वो टर्म क्या होगा, सेम भी होगा और नंबर ऑफ टर्म्स भी क्या होंगे, सेम। जैसे मान लो इसका 15वां टर्म 105 आता है तो इसका 15वां टर्म भी कितना आना चाहिए, 105। अरे बस समझ में। तो ये तो पहले से हमें इक्वल दे रखे हैं कि nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। अब जरा सोचने वाली बात है, ये एपी भी इंक्रीज़ हो रही है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, तो कहाँ पे जाके वो नंबर एक साथ मिलेंगे कि जो दो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ज़रा सोचो, यहाँ पे दो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना। हालांकि ये पहले से ही बहुत बड़ा नंबर है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये कितने से स्टार्ट हो रहा है, 63 से, फिर ये 10 है, फिर कितना है 65 है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो नंबर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जाकर इसका टर्म और इसका टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दोनों के nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो an इज इक्वल टू an, दोनों के nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मैं a' ले लेता हूँ इसके लिए और इसके लिए ये ले लेता हूँ। अब बताओ इसमें a कितना है, इस वाले का 63, और d कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। इसका a डैश बताओ, a डैश कितना है 3, और d डैश कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 7 इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। अगर ये सेम रख दोगे तो कट नहीं जाएगा भाई, ए पी अलग अलग है तो फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होगा। ए की वैल्यू कितनी है 63, एन दोनों के लिए सेम है, और डी की वैल्यू कितनी है 2, ए डैश की वैल्यू कितनी है 3, एन दोनों ए पी इसके लिए क्या है, सेम है, और डी डैश कितना है 7, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, n माइनस 1 इंटू 2, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, n माइनस 1 इंटू 7। या एक काम करते हैं, ये हो गया 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस 2, 3 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए 7n माइनस 7, राइट। ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ये कितना बचेगा 61 प्लस 2n, और ये कितना होगा 7n माइनस 4, राइट। तो ये हो गया 61, ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7n माइनस का 2n। तो ये हो गया 65 इक्वल टू 5n, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 65 अपॉन 5 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13, राइट। n की वैल्यू 13। तो इसका 13 टर्म और इसका 13 टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपसे पूछ ले वो 13 टर्म क्या होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह 13 रख देंगे, है ना। a आप कोई सा भी ले सकते हैं इन दोनों में से, तो मैं 63 ले लेता हूँ, 63 प्लस 13 माइनस 1, और d कितना लूँगा मैं 2। तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 12 इंटू 2, तो 63 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 87, कितना 87। तो वो 13 टर्म कितना होगा 87, मतलब nth टर्म तुम्हारा कितना था 87 था। इससे भी 87 ही आएगा। देखो कैसे, a की वैल्यू कितनी रखो 3, है ना, और d की वैल्यू कितनी रखो 7। तो देखो ये कितना है 3 और ये कितना है 7, तो ये कितना हो गया 84, ये हो गया 3, तभी भी कितना आएगा 87 आएगा। तो वो 13 टर्म ऐसा था जो आपस में क्या थे, इक्वल थे, और वो किसके बराबर था 87 के। ये बताना नहीं था, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द AP होज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म अपने को कितना दे रखा है 16 दे रखा है। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस
A3 थर्ड टर्म कितना दे रखा है 16, तो इसको लिखेंगे A + 2D = 16। ये हो गई इक्वेशन 1, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, कितना एक्सीड कर रहा है 12 एक्सीड कर रहा है, तो 5th टर्म में आप 12 ऐड कर दीजिए। 7th टर्म को हम क्या लिखेंगे A + 6D। जो भी टर्म लिखना होता है एक टर्म बाहर निकाल दो, बाकी के जितने टर्म बचेंगे वो D के साथ लिख दीजिए। और ये कितना हो गया A + 4D + 12, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 6D = 4D + 12, तो 6D - 4D = 12, तो 2D = कितना आ गया 12 आ गया, राइट। तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D किसके बराबर आएगा 12/2, तो D की वैल्यू 6 हो गई। D की वैल्यू कितनी हो गई 6। फ्रॉम फर्स्ट A + 2D, D के प्लेस पर 6 = 16, तो A + 12 = 16, तो A = 16 - 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A = कितना आ जाएगा 4, राइट। A आ गया, D आ गया, AP बताना है, तो AP क्या होता है A + D, A + 2D, A + 3D, blah blah blah, है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, अगला इसमें जोड़ दो, 6 और 4 कितने हो गए 10, फिर 6 जोड़ो कितना हो गया 16, फिर 6 जोड़ो तो कितना हो गया 22। ये नंबर्स किस में हो जाएंगे AP में हो जाएंगे, राइट। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।